जो कल की कथा में शुरुआत में ही रासलीला लगी हुई होगी। अब परमात्मा की एक बड़ी सुंदर और आज की सबसे आखिरी लीला आ गई। भगवान ब्रज में नई नई लीलाएं करते हैं। आज नंद बाबा ने देखा कि आज तो इंद्र की पूजा है। यशोदा भी बढ़िया बढ़िया माल बना रही, नंद बाबा भी चहल पहल कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हैं, इंद्र की पूजा होगी। भगवान श्याम सुंदर ने पूछ दिया कि आज किसकी पूजा है नंद बाबा? नंद बाबा ने कहा ये तो भगवान की पूजा है। कौन भगवान? बोले इंद्र भगवान की पूजा है। तो भगवान ने पूछा इंद्र क्या होता है? अब ये बड़ा विचित्र प्रश्न था, बच्चे का प्रश्न बाबा से हुआ। बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो। बेटा तू इंद्र नहीं जानता? ये जो बादल है ना, यही इंद्र तुम मानो। परजन्यो भगवान इंद्रो अमेघास्तस्यात्मभूर्तया। ये बादल उन्हीं की मूर्तियां हैं, ये पानी बरसाते हैं और घास जगती है, गौएं चरती हैं, फसल होती है। ये इंद्र का काम है बेटा, साल में एक बार हम उसकी पूजा जरूर करते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा यदि पूजा ना करो तो नंद बाबा ने कहा यदि हम पूजा ना करें तो फिर निश्चित रूप से इंद्र नाराज हो जाएगा, फिर वो पानी नहीं बरसाएगा, गुस्सा हो जाएगा। कन्हैया ने कहा ये लो, इंद्र पूजा ना मिले तो गुस्सा। भगवान बोले पानी मेरा, बादल मेरे, पानी मेरा, बादल मेरे, आकाश मेरा, और इंद्र ले रहे पूजा वाली घूस। मेरे राज्य में ये भ्रष्टाचार, ये पूजा की घूस लेना कहाँ का नियम? अरे पानी बरसाना तुम्हारा काम है, इसमें पूजा हो जाए ना। अच्छा बताओ, अधिकारी भी तो यही कहते हैं बिजली तुम्हारे गांव में आ रही है मेरी बदौलत। पूरे गांव से चंदा, पहले यही होता था, चंदा करो तो ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। हमने देखा है 200 100 रुपए सब लोग, भैया जल्दी करो ट्रांसफार्मर फूक गया है, बिजली आएगी नहीं, 5 दिन लग जाएंगे। वो अभियंता जो जेई है उसको देना पड़ता है, 2000 3000 मांगता है तो ट्रांसफार्मर बदलता। बोलो होता था कि नहीं होता था? यही घूस यहाँ भी चल रही है। इंद्र कहते हैं पानी बरसाएंगे तो पूजा लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरा राज्य है, यहाँ घूस नहीं चलती है। ये मोदी का राज्य है, यहाँ घूस नहीं चलती है। ये योगी का राज्य है, घूस नहीं चलती। ऐसा कहा जाता है ना। कोई घूस लेने वाला हिम्मत करे आवे, नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण बोले इंद्र तुम चाहे कितने बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन पूजा की घूस समाज से यदि मांगोगे तो तुम्हारी पूजा भी हम बंद करवा देंगे। और प्रस्ताव भगवान ने नंद के सामने कर दिया। बोले एक काम करो, इंद्र की पूजा बंद कर दो। फिर किसकी? बोले गोवर्धन की करवाओ। गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव पास करवाने के लिए नंद बाबा ने अपने साथियों से, गोपवालों से कहा कन्हैया कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की बंद करो। लोगों ने कहा हम कन्हैया से स्वयं मिलना चाहते हैं। किसी परंपरा को बदलना इतना आसान नहीं होता है, कैसे बदल देंगे परंपरा? भगवान ने एक कमरे में सारे बूढ़ों को इकट्ठा किया, बुजुर्गों को, और प्रस्ताव किया कि अच्छा ये बताओ, इंद्र की पूजा है, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें ऐसा कौन व्यक्ति है जो इंद्र को पूजा के लिए यहां बुला दे और इंद्र आ जाए उनकी, मैं भी पूजा करूंगा। बुजुर्गों ने कहा इंद्र आता नहीं है। बोले फिर? बोले ऐसा ही यहाँ से अग्यारी होती है, कभी नहीं आया इंद्र। भगवान बोले तो जो ना आने वाला देवता उसकी पूजा क्यों करो? गोवर्धन तो साक्षात देवता, दर्शन देने वाला, और मैं गारंटी लेता हूँ साक्षात दर्शन होगा। जो तुम खिलाओगे वो खाएंगे, तुम्हारी आरती स्वीकार करेंगे, तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे। और गोवर्धन जैसा दयालु कहाँ मिलेगा? तुम्हारी गौएं तो गोवर्धन में चरा करती है और औषधियां मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं। तुम्हारा तो पूरा ब्रज पल रहा गोवर्धन के बल पे, इसलिए